मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन। अद्य वयं षष्ठकक्षायाः रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे 12 पाठः दशमः त्वमसि इति पठामः। दशमः त्वमसि, इस वाक्य से यह भान होता है कि 10वें तुम हो, ऐसा संकेत दिया गया। आइए हम सभी इस पाठ को देखें। एकदा एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी के समीप आए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में स्नान किया। चिरम शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थ्वा पारम गतः। वहां से वे सभी तैरकर नदी को पार कर गए। तीर्थ्वा अर्थात तैर करके, पारम गतः यहाँ तीर्थ्वा में कत्वा प्रत्यय लगाया गया है। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। और जब वे नदी के पार चले गए तो तेषां नायकः अपृच्छत्, उनके नेतृत्व करने वाले प्रमुख ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णः। क्या सभी बालक नदी पार कर गए हैं? अर्थात क्या सभी बालक नदी से बाहर आ गए हैं? तदा कश्चित् बालः अगणयत्। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब किसी बालक ने गणना प्रारंभ की। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षड् सप्त अष्ट नव इति। पुनः एक बार देखें। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब एक बालक ने गणना प्रारंभ की। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षड् सप्त अष्ट नव इति। उसने 9 तक ही गणना की, अर्थात सह स्वम न अगणयत्, उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। इन बालकों के प्रमुख के द्वारा यह पूछे जाने पर कि कितने बालक नदी पार करके आ गए, एक बालक ने गणना की और 9 तक ही गणना की, स्वयं को नहीं गिना। और इस कारण से अतः सह अवदत् 9 एव सन्ति, इसलिए वह बोला कि 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः बालकः अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। दूसरे बालक ने भी पुनः गणना प्रारंभ की। तदा अपि 9 एव आसन्, फिर भी 9 एव आसन, 9 ही थे। अर्थात उस दूसरे बालक ने गणना की और उसने भी स्वयं को नहीं गिना और संख्या 9 ही हुई। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। इसलिए उन्होंने विचार किया और निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्। और वे सभी एक बालक के डूब जाने के कारण दुखी हो गए और वहां चुपचाप बैठ गए। आइए आगे देखें। और जब वे सभी अपने एक मित्र का शोक मनाते हुए बैठ गए, तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब वहां पर कोई यात्री आया, अर्थात जब वो उदास होकर के एक जगह बैठे हुए थे, उसी समय वहां एक पथिक आ गया, यात्री आ गया। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने उन बालकों को दुखी देख करके पूछा। पथिक जब समीप आया तो उसने उन बालकों के दुख का कारण जानने के लिए पूछा। बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। हे बालकों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालका नाम नायकः अकथयत्। बालकों का नायक कहता है,
वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीम 9 एव स्मः, और इस समय 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः, एक नदी में डूब गया। उन बालकों का प्रमुख कहता है कि हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे और उनमें से एक, यानी हम 10 में से एक नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत्, तब पथिक उनकी गणना करता है। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, और जब वह पथिक यानी यात्री उनकी गणना करता है तो उसे 10 बालक दिखाई पड़ते हैं। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गणय, उसने नायक को यानी उस प्रमुख को आदेश दिया, तुम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान एव अगणयत्, और फिर वो जब प्रमुख गणना करता है तो वह भी 9 बालकों की ही गणना करता है, वह भी स्वयं को नहीं गिनता। तदा पथिकः अवदत्, तब वो यात्री कहता है, 10मः त्वमसि, 10वें तुम हो। अर्थात उस यात्री के द्वारा उस बालक को स्वयं की गणना करने के लिए इंगित किया जाता है और वह जान जाता है कि हम 10 के 10 पूर्ण हैं, कोई भी नदी में नहीं डूबा। तत्श्रुत्वा प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम अगच्छन्, और इस बात को सुनकर के सभी आनंदित होकर के अपने घर की ओर चले गए। यदि इस पाठ के सारांश की बात की जाए तो 10 बालक स्नान करने के लिए नदी के समीप आए और नदी में स्नान किया, तैर करके नदी को पार कर गए, और पार करने पर जब गणना हुई तो प्रत्येक बालक जब गणना करता तो वो अपने आप को नहीं गिन रहा था, इस कारण संख्या हमेशा 9 आ रही थी। 10वां बालक नदी में डूब गया, ऐसा विचार करके वे सभी दुखी होकर के बैठ गए, और उस अवस्था में दुखित अवस्था को देख करके रास्ते से गुजरते हुए एक यात्री ने उनसे पूछा और पुनः गणना कराई, और गणना के पश्चात 10वें तुम हो ऐसा बता करके उनकी संख्या को पूर्ण किया और उनको आनंदित किया, उनके दुख के कारण का निवारण कर दिया, और वे सभी बालक आनंदित होकर के अपने घर को चले गए। आगच्छन्तु वयम एतस्य अभ्यास भागम पठामः। आइए इस पाठ के अभ्यास को देखें। उच्चारण करना है। प्रथम अभ्यास में उच्चारणम कुरुत। 5 6 7 8 9 10। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इन संख्याओं का उच्चारण समान रूप से होता है, क्योंकि 5 से कम की संख्या, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि संख्या यदि 5 से ऊपर की संख्या है तो वह समान रूप से उच्चारित होती है किसी भी लिंग में। और 1 2 3 और 4, ये 4 संख्याएं जो होती हैं उनके लिए आपको कक्षा में पढ़ाया भी जा चुका है पहले, और संख्या की वीडियो में बताया भी गया है। पुल्लिंग में 1 2 3 4, स्त्रीलिंग में 1 2 3 4, और नपुंसक लिंग में 1 2 3 4। इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। आइए दूसरा अभ्यास देखें। प्रश्न नाम उत्तरायण लिखत। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान करने के लिए आए थे? तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए आए थे। दूसरा प्रश्न है, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ आए? तो नदीम अगच्छन्, नदी के समीप आए। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया? तो ते निश्चयम अकुर्वन् यत् 10मः नद्याम मग्नः, उन्होंने यह निश्चय किया गणना के बाद कि 10वां नदी में डूब गया। मार्गे कः अगच्छत्, तो पथिकः अगच्छत्। पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा? तो पथिक ने गणना कराने के बाद अंत में कहा 10मः त्वमसि, पथिकः अवदत् 10मः त्वमसि। आइए तीसरा अभ्यास देखें। सत्य असत्य कथनों का चयन करना है। शुद्ध कथनानाम समक्षम सत्यम इति, अशुद्ध कथनानाम समक्षम असत्यम इति कुरुत। सही और गलत का निशान लगाना है। तो 10 बालकाः स्नानाय गच्छन्, हाँ 10 बालक स्नान के लिए आए थे। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी वाटिका में घूम रहे थे, तो ये गलत है, सभी नदी के समीप आए थे।
ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे वास्तव में 9 बालक ही थे, तो यह कथन भी गलत है। वे 10 बालक थे। बालकः स्वयं न अगणयत्, बालक अपनी गणना नहीं कर रहा था। हाँ, तो जो भी गणना कर रहे थे वो स्वयं की गणना नहीं कर रहे थे, इसलिए संख्या 9 ही आ रही थी। पुनः ते एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया था, तो यह गलत है, अर्थात कोई भी बालक नदी में डूबा नहीं था। ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखपूर्वक चुपचाप बैठे थे, तो यह वाक्य भी गलत है, वे दुखी होकर के बैठे हुए थे। को अपि पथिकः न अगच्छत्, कोऽपि पथिकः न अगच्छत्, कोई पथिक नहीं आया, तो यह वाक्य भी गलत है क्योंकि वहां एक पथिक आया था। नायकः अवदत् दशमः त्वमसि, नायक ने कहा 10वें तुम हो, तो ये बात नायक ने नहीं पथिक ने कही थी, इसलिए यह कथन भी असत्य है। सर्वे प्रहिष्टाः भूत्वा च गृहम् अगच्छन्, सभी आनंदित होकर के घर चले गए, तो यह कथन सत्य है। पाठ के अंत में सुखांत होता है, सुखपूर्वक उनका इस पाठ का अंत होता है। वे सभी अपने 10वें मित्र को साथ में जान करके आनंदित होकर के घर की ओर चले गए। आइए चौथा अभ्यास देखें। रिक्त स्थानानि पूरयत्, तो ते बालकाः तीर्त्वा, तीर्त्वा अर्थात तैर कर, पहले में तीर्त्वा, पहले में आपका हो जाएगा तीर्त्वा। पथिकः बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अर्थात देख करके, यहाँ दूसरे में दृष्ट्वा हो जाएगा, देख करके। तीसरा है पुस्तकानि गृहीत्वा, पुस्तक ले करके, गृहीत्वा अर्थात ले करके, पुस्तक ले करके, तीसरे में गृहीत्वा हो जाएगा। घा में देखिए पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, पथिक की बात को सुनकर के सभी आनंदित होकर के घर चले गए, तो ये श्रुत्वा शब्द घा में आ जाएगा। पुनः पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् दशमः त्वमसि, वो बालकों को गिन करके कहता है 10वें तुम हो, बिना गिने हुए वो भी नहीं जान सकता था, तो यहाँ पर उंगा वाले में आपका 5वें में गणयित्वा हो जाएगा। और मोहनः कार्यम कृत्वा अर्थात करके, मोहनः कार्यम कृत्वा गृहम् अगच्छत्, तो क्रमशः हम सभी मंजूषा के शब्दों को देखें तो पहले वाले में कुल 6 शब्द ऊपर मंजूषा में दिए हुए हैं। पहले में आपका 6वां हो जाएगा, दूसरे में आपका तीसरा हो जाएगा, ग में आपका 5वां हो जाएगा। इसी क्रम में घ में श्रुत्वा यानी दूसरा, और उंगा में गणयित्वा पहला, और फिर अंत में चौथा। तो इस प्रकार से यह पाठ का चौथा अभ्यास आपका पूर्ण हो जाता है। आइए हम सभी अगले अभ्यास को देखें। चित्राणि दृष्ट्वा संख्या लिखत, यहाँ पर आप यदि संख्या देखें तो कंदुकों की संख्या कितनी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ संख्या 8 हो जाएगी, और 8 कंदुकानि। और चटका स्त्रीलिंग शब्द है, चटकाः, तो अभी आपको संख्या बताते समय बताया था स्त्रीलिंग में 1 2 3, तो 3 चटकाः, 3 चटकाः। और बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो 1 2 शब्द आता है, तो 2 बालिके। तालः पुल्लिंग शब्द है, तो 6 तालाः। और 5 के ऊपर की सभी संख्याएं समान रूप से लिखी जाती हैं, ऐसा आपको बताया गया है। तो मित्राणि धन्यवादः। इस प्रकार से आपने इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ दशमः त्वमसि का भलीपूर्वक अध्ययन कर लिया होगा। इसी प्रकार से सरलतम रीति से संस्कृत पाठ्यक्रम के अपनी कक्षा के पाठों का अध्ययन करने के लिए, उनके अभ्यासों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस बाय अशोक मिश्रा। नमो नमः, पुनर्मिलामः।